हमने ले लिए हैं, 2-3 लेक्चर्स और बचे हैं, आपका पूरा यूजीसी नेट का पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सबमिटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट को। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मैंने वीडियो में जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर इतना वाइड है कि आप इतने वाइड में आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने वो टॉपिक्स पिक किए हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कई बार क्वेश्चंस आए हैं। उन टॉपिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फॉर माई प्रीवियस वीडियोज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड फ्यूचर नोटिफिकेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास असेसमेंट से। आई मीन फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नाउ हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली टीचिंग में, क्योंकि अब ये लास्ट लेक्चर की तरफ ले जा रहा है, तो ऑलमोस्ट ये एंड की तरफ ही है, तो एंड की तरफ हम एंड की बातें ही करेंगे इस चैप्टर में। नाउ पढ़ाने के बाद लास्ट स्टेप होता है इवैल्यूएशन का। अब स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशंस की जाती हैं कि जो टीचिंग आपने की, जो मेथोडोलॉजी आपने इस्तेमाल करी, उससे बच्चों का रिजल्ट क्या है। इस के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देख लेते हैं इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबमिटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ेंगे। सीआरटी एंड एनआरटी बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, इसको पढ़ेंगे डिटेल में। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को पढ़ेंगे हम डिटेल में। टाइप्स ऑफ टेस्ट पढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक, मैक्सिमम एंड टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट। टाइप्स ऑफ स्केल, अभी आपको ये टिपिकल लग रहे होंगे, नाम बहुत टफ लग रहे होंगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ये सारे नाम बहुत इजी लगेंगे, इसलिए ध्यान से आराम से बैठ के देखते रहिए। मैं सारे चैप्टर्स को बहुत इजी वे में कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन जानते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? सिंपल है, इवैल्यूएशन मतलब इवैल्यूएट करना, बच्चों की नॉलेज को टेस्ट करना और जानना कि वो कहाँ पर उनके साथ कौन से टॉपिक्स में या कौन से कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, कहाँ पे कमी है। इवैल्यूएशन हेल्प्स इन असेसिंग होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस so that the best practice can be scaled up or continued and backlogs can be removed or addressed. असेसमेंट है ये एक तरह का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। तो मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया, अब उसकी असेसमेंट करते हैं सो दैट बैकलॉग्स और जो कमियां हैं उसको दूर की जा सके। तो मैंने बताया असेसमेंट दो तरह की होती है, इवैल्यूएशन दो तरह की है, एक सबमिटिव इवैल्यूएशन और एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। पहले पढ़ते हैं हम सबमिटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। सबमिटिव इवैल्यूएशन मतलब कि लास्ट में ईयर एंड पे जो एग्ज़ाम होते हैं, या फिर एक यूनिट खत्म हो गया, उस यूनिट के एंड होने पे जो एग्ज़ाम होता है, दैट इज कॉल्ड सबमिटिव असेसमेंट। इट इज़ गिवन एट द एंड ऑफ ईयर और यूनिट। जो ईयर एंड पे एग्ज़ाम होते हैं, आपके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, वही होते हैं सबमिटिव असेसमेंट। Summative assessment assess a student mastery of topics after instruction. इंस्ट्रक्शन के बाद स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी को असेस करता है कि उसने जो नॉलेज एक्वायर करी है वो उसका लेवल क्या है। तो टेस्ट वगैरह जो हम देते हैं, एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम जो हम देते हैं, वही सबमिटिव असेसमेंट है। आई होप ये सबमिटिव असेसमेंट अब आपको क्लियर होगा कि क्या मीनिंग है इसका। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कह सकते हो आप। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बच्चे डर जाते हैं इसका नाम देखते ही। डरना नहीं है, अभी पहले इसका मतलब समझेंगे हम लोग। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट टू नो द स्टूडेंट लर्निंग स्टेटस। सिंपल है, टीचर ने पढ़ा दिया, बच्चों ने लर्न कर लिया, अब टीचर और बच्चे दोनों एक दूसरे को से इंटरेक्ट करेंगे। टीचर बच्चों से इंटरेक्ट करेगा, बच्चे टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन टीचर का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल है। वो बच्चों से इंटरेक्ट करके उनकी एक्वायर्ड नॉलेज को मेज़र करेगा, इवैल्यूएट करेगा, असेस करेगा। मतलब यहाँ पे हम टर्म एंड एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे, हम सबमिटिव असेसमेंट की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे जैसे क्लास हो गई, क्लास के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
सो दैट टीचर्स को पता चले कि कौन से कॉन्सेप्ट्स बच्चों को अच्छे से क्लियर हैं और कौन से कॉन्सेप्ट्स में स्टूडेंट्स या लर्नर को प्रॉब्लम है। तो इस तरह की असेसमेंट करना ताकि पता चल पाए जो आप डिलीवर करना चाहते हैं जो नॉलेज वो बच्चों तक, लर्नर तक डिलीवर हुई है या नहीं हुई है। तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो इस इवैल्यूएशन का एग्जांपल है क्विज वगैरह, या फिर डिस्कशन करते हैं आपस में बैठ के, टीचर भी इन्वॉल्व हो जाता है कई बार नहीं होता है, बच्चों के बीच में डिस्कशन करा देते हैं किसी टॉपिक के ऊपर। तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। सबमिटिव लास्ट में होता है ईयर एंड में, जबकि फॉर्मेटिव बीच में होता है क्लासरूम में। बेसिकली ये डिस्कशन टाइप का होता है या कोई छोटा मोटा कोई टेस्ट टाइप का होता है, जिसमें सिर्फ एक चैप्टर का टेस्ट ले लेते हैं। जो चैप्टर कंप्लीट किया उसका टेस्ट ले लिए टीचर ने, या फिर टीचर खुद ही बच्चों के बीच में बैठ के डिस्कशन करता है ताकि पता लगा सके कि कहाँ पे लैग है, कहाँ पे दिक्कत है और कौन से कॉन्सेप्ट्स बच्चों को क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है मेजरिंग वेरिएबल्स। मैंने इवैल्यूएशन की बात करी अभी। इवैल्यूएशन के ऊपर ही, इवैल्यूएशन से रिलेटेड ही ये टॉपिक है मेजरिंग वेरिएबल्स का। मतलब आपने इवैल्यूएट कर लिया, अब आप उस इवैल्यूएशन को किस टर्म में मेजर करते हो। उससे पहले आपको कुछ मेजरिंग वेरिएबल्स के बारे में मैं आपको बता दूं। मेजरिंग वेरिएबल्स कई तरह के हैं। सबसे पहला नॉमिनल स्केल कहते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका ऑर्डिनल स्केल, फिर इंटरवल स्केल एंड फिर फाइनली रेशो स्केल। रेशो स्केल, तो इन चारों स्केल्स को आज हम पढ़ेंगे वन बाय वन डिटेल में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स की पूरी क्लियरिटी हो सके। नॉमिनल स्केल क्या होता है, आइए समझते हैं। नॉमिनल स्केल का मतलब लाइक किसी को टैगिंग दे देना, 1 2 3 4 की, 5 6 7 8। इसमें किसी तरह की रैंकिंग नहीं होती, मतलब सिर्फ एक टैगिंग दे देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। इसमें हम ये डिफाइन नहीं करते कि 1 नंबर वाला बड़ा है या 2 नंबर वाला छोटा है या 3 नंबर वाला बड़ा है। इस तरह की कोई किसी तरह की डेफिनेशन नहीं होती इसमें, किसी तरह की रैंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती इसमें। फॉर एग्जाम्पल आप मॉल वगैरह में गए हैं, तो मॉल वगैरह में आपने देखा होगा काउंटर्स लगे होते हैं, 1 नंबर काउंटर 2 नंबर काउंटर पेमेंट के लिए, 3 नंबर काउंटर 4 नंबर काउंटर। या बैंक्स वगैरह में गए तो वहां पे भी टैगिंग होती है, 1 नंबर काउंटर 2 नंबर काउंटर 3 नंबर काउंटर। तो इसमें ये रैंकिंग डिफाइन नहीं होती कि 1 नंबर काउंटर बड़ा है 2 नंबर छोटा है, ऐसा कोई डिफरेंस बाइफर्केशन नहीं की गई होती है, सिर्फ इनकी टैगिंग की जाती है। दैट इज कॉल्ड नॉमिनल स्केलिंग। नॉमिनल स्केलिंग में ओनली टैगिंग मिलती है। तो देखिए क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं एक बार। द नंबर सर्व्स एज अ टैग्स और लेबल्स टू क्लासीफाई और आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट विदाउट रैंकिंग। सिर्फ क्लासिफिकेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाया जाता है, ताकि आपको इजीली बताया जा सके कि 3 नंबर काउंटर पे चलो। जब भी आप बैंक में जाते होंगे तो हमेशा वो काउंटर टू काउंटर ही भगाते हैं। वो आप 2 पे जाएंगे तो बोलेंगे 3 पे चले जाओ, 3 पे जाएंगे तो बोलेंगे 4 पे चले जाओ, 4 पे जाएंगे तो 5 पे चले जाओ। तो टैगिंग करने से आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाती है। रैंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्डिनल स्केलिंग। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है? ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग होती है, जबकि नॉमिनल स्केल में कोई रैंकिंग नहीं होती। तो ऑर्डिनल स्केल रिपोर्ट्स द ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग ऑफ डेटा विदाउट एस्टेब्लिशिंग डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन देम। डिग्री ऑफ वेरिएशन नहीं होता इसमें, बट इसमें रैंकिंग होती है। मतलब एक रैंक बड़ा है, दूसरा रैंक छोटा है एंड सो ऑन। तो नंबर 1 रैंक तो सबसे बड़ा हो गया, नंबर 2 रैंक छोटा हो गया, लेकिन नंबर 1 रैंक नंबर 2 वाले से कितना बड़ा है ये डिफाइन नहीं होता इसमें। तो इसलिए कहा कि डिग्री ऑफ वेरिएशन नहीं होता। मतलब मान लो कि फर्स्ट जो आया इस क्लासरूम में, जो फर्स्ट आया उसको हमने कह दिया कि ये फर्स्ट है, रैंकिंग दे दी, और जो सेकंड आया उसको सेकंड कर दिया। लेकिन फर्स्ट और सेकंड के मार्क्स में कितना डिफरेंस है, इस चीज को नहीं डिफाइन करता ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल सिर्फ रैंकिंग कर देता है। तो क्लासरूम में जो ऑर्डरिंग होती है कि बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ,
मार्क्स के बेसिस पे ऑर्डरिंग होती है, लेकिन दोनों के मार्क्स में कितना डिफरेंस है वो नहीं डिफाइन करते हैं, वहाँ पे उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, सिर्फ ऑर्डरिंग कर दी जाती है। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल स्केल। तो अब ध्यान रखेंगे ऑर्डरिंग से ही ऑर्डिनल वर्ड बनाए। तो जब भी ऑर्डिनल की बात है तो आप समझ जाना वहाँ पे रैंकिंग की बात हो रही है, ऑर्डरिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के अंदर क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन टू जीरो वेरिएबल इज मीनिंगफुल विदाउट अ ट्रू जीरो पॉइंट। मैं समझाता हूं आपको। इंटरवल स्केल का मतलब होता है कि मान लो एक डेटा गिवन है, इसमें ये दे दिया 1 नंबर पे, ये दे दिया 2 नंबर पे, ये दे दिया 3 नंबर पे, तो इनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है। ये डिफरेंस इक्वल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर आप मैप वगैरह बनाते हैं तो वहां पे जो डिफरेंस होता है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम इक्वल डिफरेंस को ही डिफरेंस पे ही डेटा को हम रखते हैं। ठीक है, तो ये बोला कि दिस इज बिटवीन टू वेरिएबल मीनिंगफुल इन मीनिंगफुल वे। टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, ये मीनिंगफुल वे विदाउट अ ट्रू जीरो। मैं 1 बाय 1 पॉइंट्स को समझा रहा हूँ। देखो इंटरवल स्केल का इंटरवल कहने का मतलब ही है कि दो चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल रहेगा। दूसरी बात इन्होंने करी विदाउट जीरो पॉइंट। इसमें जीरो पॉइंट नहीं होता है। जीरो पॉइंट का मतलब ये है कि ये जीरो पॉइंट होता है। अगर आप देखेंगे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इन दोनों जहाँ पे ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे ज़ीरो होता है, लेकिन ज़ीरो से पीछे -1 इस तरह से चलता जाता है, -2 एंड सो ऑन। इस तरह से ये चीज़ें पीछे की तरफ और चलती जाती है, मतलब ज़ीरो के बाद भी चीज़ें होती हैं। तो अगर इस तरह की स्केलिंग हम करते हैं तो इसी को कहते हैं इंटरवल स्केल। इसका एग्जांपल है ये थर्मामीटर। थर्मामीटर में टेम्परेचर जो है वो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन भी जाता है, और ज़ीरो से नीचे भी टेम्परेचर जाता है, जहाँ पे मतलब -10 डिग्री, -20 डिग्री, -30 डिग्री एंड सो ऑन। आई होप दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू। कि अब एक बार और पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल इज मीनिंगफुल। दो वेरिएबल के बीच में डिफरेंस जो है वो मीनिंगफुल होता है विदाउट अ ट्रू जीरो पॉइंट, बिना किसी जीरो पॉइंट के। मतलब इसमें जीरो से नीचे भी चीजें जा सकती हैं। जैसे मैंने टेम्परेचर का एग्जांपल लिया, आपने टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है और प्लस में भी जा सकता है। तो हैंस टेम्परेचर को जो मेजर करने का स्केल है उसको आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली इंटरवल स्केल। नेक्स्ट है रेशो स्केल। रेशो स्केल सिमिलर है इंटरवल स्केल के, मतलब सेम एज इंटरवल स्केल, बट इसमें ट्रू जीरो होता है। इट हैज ट्रू जीरो पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर। लाइक जो वेट मेजरिंग मशीन होती है, आप देखेंगे माइनस में वेट कभी नहीं जाता। वेट जीरो से शुरू होगा और पॉजिटिव में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा। लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि -1 वेट है या -10 किलो है या -50 किलो है। कभी किसी का वेट इस तरह से नहीं होता, हमेशा वेट पॉजिटिव होता है। तो इस तरह का जो स्केल है वो कहलाता है हमारा रेशो स्केल। आई होप इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल में अब आपको दिक्कत नहीं होगी। ट्रू जीरो का मतलब आपको पता चल गया। ट्रू जीरो का मतलब अगर होने का मतलब है कि माइनस में चीज़ें नहीं जाएंगी, और ट्रू जीरो नहीं है तो इसका मतलब माइनस में चीज़ें चली जाएंगी। तो जो वेट मेजरिंग मशीन है उसकी मेजरमेंट की जाती है रेशियो स्केल के बेसिस, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो 10 किलो एंड सो ऑन। तो एक बार इन तीनों तरह की चीज़ों को एक बार हम समराइज्ड वे में देख लें। सबसे पहला मैंने पढ़ाया था नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल रैंकिंग नहीं करता है, ठीक है, हमें सबको पता है कि ये नॉमिनल स्केल रैंकिंग नहीं करता है। दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है या नहीं है इसको भी डिफाइन नहीं करता है, और ट्रू जीरो पॉइंट की बात इसमें भी नहीं की गई है। नॉमिनल आपको पता है सिर्फ टैगिंग होती है उसमें। दूसरा है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग बिल्कुल होती है,
इसमें नंबर 1, नंबर 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह की ऑर्डरिंग होती है ऑर्डिनल स्केल में, लेकिन इक्वल डिस्टेंस की बात नहीं करी। मतलब फर्स्ट रैंक वाला सेकंड रैंक वाले से उतना ही दूर होगा जितना सेकंड वाला थर्ड वाले से होगा, एंड सो ऑन। इस तरह की बात नहीं होती। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सिर्फ ऑर्डरिंग डिफाइन कर देता है, बट दोनों के बीच में डिफरेंसेस डिफाइन नहीं करता है। ट्रू जीरो इसमें नहीं होता है। इंटरवल स्केल की बात करेंगे तो इंटरवल स्केल रैंकिंग बिल्कुल करता है। दोनों के बीच में, टू इंटरवल के बीच में इक्वल डिफरेंस होता है, लेकिन इसमें ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता है। बताया -1 में भी, जैसे टेम्परेचर का एग्जांपल लिया था मैंने, तो टेम्परेचर को माइनस में भी मेजर कर सकते हैं और पॉजिटिव मेजरमेंट भी अवेलेबल है उसका, हैंस कि उसमें ट्रू 0 नहीं है। और रेशो में क्या क्या रैंकिंग होती है, बिल्कुल 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ये रैंकिंग हो गई। इक्वल डिस्टेंस होता है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस भी होता है, और इसमें ट्रू 0 होता है। मतलब नेगेटिव में आप मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ पॉजिटिव मेजरमेंट होगी। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।